गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक एवरीबॉडी टू माय यूट्यूब चैनल। भाई आज है 30 तारीख, 8:04 हो गए हैं। 8 बजे एक्चुअल ऑफिशियल चेकआउट टाइम है, बट उन्होंने कहा था कि आपकी ऑनलाइन पेमेंट है तो आप एक काम करना, 9 बजे तक आना, कार्यालय तब खुलता है। मेरी आंख जस्ट खुली है 1-2 मिनट पहले। ऑलराइट, आ चुका हूँ वापस से अपनी परमानेंट पोशाक के अंदर। बाइकर्स की ये एक ड्रेस होती है, राइडिंग गियर्स एंड ऑल। सो उसमें वापस आ गया हूँ। टाइम हो चुका है 9:10। थोड़ा तो मैं लेट चल रहा हूँ अपने स्केड्यूल्ड टाइम से, एंड अभी ब्रेकफास्ट भी नहीं करा है। सो फटाफट से नीचे चलते हैं, बाइक पे सब लोड करते हैं और फिर चेकआउट कराने चलते हैं। उसकी तो इच्छा हो रही है, ऊपर बैठ जाओ। आज से एक और बाइकर रेडी है। बाय बाय, सी यू, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद। यहाँ पे 98 रुपीज़ है, 9849। 6.55 लीटर्स आया है, 645.10 रुपीज़। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक एवरीबॉडी टू माय यूट्यूब चैनल। आप सोच रहे हो कि दोबारा की वेलकम कर रहा हूँ, अरे भाई मोटो ब्लॉग पे आ गया। बट फिलहाल भाई मैं और मेरी एन दोनों रेडी है। सो व्हाट आई डिसाइडेड कि अयोध्या चलेंगे, बट देन आई थॉट कि भाई अयोध्या से जस्ट पहले वाराणसी आएगा, वाराणसी हॉल्ट लेने का मैंने सोचा है। तो डिस्टेंस जो है ज़्यादा नहीं है, इट्स जस्ट 385 किलोमीटर्स है। तो वाराणसी तो हम आराम से पहुँच जाएंगे। 7 बजे तक वो मैप बता रहे हैं। अगर सबको सही लगा तो वहीं पे स्टे लेंगे, अगर लगा कि नहीं आगे चलते हैं तो अयोध्या निकल जाएंगे। लेट्स सी क्या करते हैं, मुझे खुद आइडिया नहीं है, आपको पता है मेरा इस पर्टिकुलर जर्नी के लिए है ऐसा। लद्दाख में आपने देखा था मेरे को बिल्कुल डिसिप्लिन में, यहाँ पे आप मेरे को देख रहे हो बिल्कुल रैंडम मूड में। बाकी लोगों ने बहुत प्यार दिया भाई, मजा आता है ऐसे प्यार जब मिलता है। मेरे को एक्चुअली जल्दी थी निकलने की, बट उनसे बात करने में इतना मजा आ रहा था तो मैं वहीं पे रुक गया और उनसे बात करता रहा। एंड बहुत ही भारी दिल से बाय बोलना पड़ रहा है। सो थैंक्स फॉर विजिट पाशनाथ हिल। बोर्ड हमें मिल गया है एंड टाइम जो है वो मेरी बाइक में 11:01 दिखा रहा है। 3.9 किलोमीटर हो चुका है मेरे को स्टे से चले हुए। अभी तक का मक्खन रास्ता एंजॉय करते हुए आ रहे थे। अब हमें टर्न ले रहे हैं, हम राइट साइड की तरफ से आए थे अंदर, बट ये हमको अब लेफ्ट साइड की तरफ घुमा रहा है। दिस इज दी राइट टर्न। बोर्ड पे सामने लिखा हुआ है दुर्गापुर इज 152, लेफ्ट में आसनसोल 111, गया राइट साइड पड़ेगा, औरंगाबाद इज ऑन द राइट। ओके, तो यहाँ से ये हाईवे चढ़ने का रैंप होगा। ओके, हाँ, नेशनल हाईवे 19 यहाँ पे हम ज्वाइन कर लेते हैं मेन रोड को। यस, अगर ऐसा हाईवे मिला पूरे रास्ते तो मज़ा ही आ जाएगा। अपनी जर्नी का पहला टोल प्लाज़ा, बाइक लेन नहीं है यहाँ पे, बट टोल भी नहीं कटेगा, नेशनल हाईवे का ये। हम जब वापसी जा रहे थे तब भी हमने इस टोल प्लाजा को क्रॉस किया था उस साइड से। हाँ, टोल प्लाजा पे मैं वेट कर रहा था
करते करते मैंने ऐसी हाथ मारा, यहाँ पे देखा तो ये लूज़ हो रही है, पता नहीं कैसे। इसको खींच के टाइट कर लेते हैं। उतर के करता हूँ, 1 मिनट में हो जाएगा। ऑल गुड, अब चलते हैं। ठंडी ठंडी हवा लगती है ना पसीना आने के बाद, तो बड़ा मज़ा आता है। दिल्ली आई एम कमिंग। अच्छी खासी सड़कें चल रही थी, पूरा बढ़िया सा हाईवे था। पता नहीं ये वाला पैच कहाँ से आ गया भाई साहब। कहीं पर भी गड्ढा आ जा रहा है, कहीं पर भी स्पीड ब्रेकर आ जा रहा है, कहीं से कोई इधर रोड से निकल आ रहा है। कभी आप पीछे देख ही रहे हो जानवर भाई साहब। डेंजरस रोड था ये, डेंजरस। और 2 लेन थी, एक लेन में ट्रक चल रहे हैं और एक लेन में काम चल रहा है रोड बनाने वाला। भाई साहब कैसे निकाल के ओवरटेक करके लाया मैं जानता हूँ। मैं दोनों में से एक भी हाथ नहीं छोड़ सकता था, इसलिए कैमरा नहीं ऑन कर पाया। बहुत ज़बरदस्त फील है। आई विल डेफिनेटली से कि भाई बाइक निकालो और ज़रूर से आओ। भाई नज़र लगते हुए सुना है क्या? देख रहे हो कहाँ चल रहा हूँ? ट्रकों के जाम लगा पड़ा है, लंबा सा ट्रकों का। भाई साहब समहाउ निकालता जा रहा हूँ। कुछ तो आगे कार्यक्रम हुआ है, या तो कुछ रोड बन रहा है, या वापस से तो नहीं बाजार लगा जैसे उस दिन लगा हुआ था। उस दिन भी ऐसी ट्रकों का लंबा जाम था जब मैं यहाँ आ रहा था शिखर जी। इधर से निकलना पड़ेगा, उधर का व्यू दिख नहीं रहा कैसा है। और पीछे बैग भी है तो हल्का फुल्का से तो बाहर है, और उसमें हुक्स भी होते, कहीं इधर उधर फंस ना ज़्यादा दिक्कत हो। सो आगे रोड का कुछ तो दिख रहा है मेरे को, प्रॉब्ली फिनिश हो गया। बाइक का होने का ये तो फ़ायदा है, आप गाड़ी से आओगे तो पता नहीं कितनी दूर पीछे खड़े होते, वेट कर रहे होते, और हमको देखो बाइक्स पे सो स्मूथ। कुछ नाकाबंदी चेकिंग वेकिंग चल रही है, ये रोक रखा है फॉर सम रीज़न। चलो हम तो निकल आए। गूगल मैप कंफ्यूज्ड कि ये भाई साहब ने कैसे कर लिया। ये बाइक है मेरे पे ब्रो। सामने देख सकते हो व्हाट वी हैव, अनदर स्पीड ब्रेकर। स्पीड ब्रेकर के चक्कर में बताना भी भूल गया कि सामने क्या चल रहा है। सो हम धनबाद रोड की तरफ मूव कर रहे हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर, मैंने पहली बार इसका नाम सुना था। ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं अभी बिहार में हूँ। जाना हमें स्ट्रेट टुवर्ड्स गया रोड। स्टैंड खुला हुआ है अंकल का, बता देता हूँ। स्टैंड खुला हुआ है आपका? उन्होंने सुना भी नहीं, इग्नोर कर दिया। और रोड तो काफ़ी कचरा है, क्या हो रखा है इस रोड को। ये वापस से नेशनल हाईवे 19 पे मिला दे रहा है। ये कोई शॉर्टकट था क्या? दिल्ली 1018 किलोमीटर से, वाराणसी 281। या तो उधर नेशनल हाईवे 19 बंद था, कुछ काम चल रहा होगा मे बी, तो इधर से लेकर के आया हमको। अरे बाप रे, 4 किलोमीटर ऐसी रास्ता तो मिला तो बैंड बज जाएगी। ऊपर तो ट्रैफिक लगा हुआ सारा, मिट्टी मिट्टी हो जाऊंगा मैं पूरा। अरे भाई 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 भाई, यहाँ पे ट्रकों में दौड़ा लगी हुई है। बड़ा सा वेलकम बोर्ड लिखा हुआ है, वेलकम टू रसोईया बहरी समथिंग, ऐसे कर कुछ लिखा हुआ था। वो मैं लास्ट वाला वर्ड नहीं पढ़ पाया था। यहाँ पे बहुत सारे ढाबे हैं और मेरे को भूख लगी है काफ़ी ज़्यादा। हम 95.3 किलोमीटर चल चुके हैं और सुबह से मैंने कुछ नाश्ता नहीं करा है। ये वाला रेस्टोरेंट प्योर वेज नहीं था, पर भैया ने बोला 10-15 किलोमीटर, मतलब 15 किलोमीटर्स मिनिमम है, उसके बाद कोई जगह आएगी वहाँ पे मेरे को मिल जाएगा। चलो भाई, इतना चलाया 15 किलोमीटर और प्योर वेज रेस्टोरेंट मिल गया था। अंकल ने बोला सर प्योर नहीं है, मतलब सिर्फ वेज नहीं है, प्योर वेज रेस्टोरेंट है। इसमें वो अपना प्याज लहसुन वगैरह भी नहीं डालते। तो तब तक के लिए अब पहले चाय ऑर्डर करिए, आलू परांठा खाएंगे और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ऑलराइट, लंच करके मैं पूरा चार्ज हो चुका हूँ और बाइक को भी थोड़ा रेस्ट मिल गया। साथ ही साथ मैंने गोप्रो को भी चार्ज कर लिया। एंड आप देख सकते हो दिस इज़ द रेस्टोरेंट जहाँ मैं रुका था। बहुत ही बढ़िया है और बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं है। लाइक आप देखो ना,
मैंने आलू परांठा खाया था, दैट वाज ओनली 40 रुपीज़। और मैंने 2 परांठे खाए, चाय पी, दही लिया। ये सब का कॉस्ट मुझे 100 रुपीज़ पड़ा बस। इतने प्यार से अंकल ने खिलाया और जाते सबसे पहले नमस्ते करी, मतलब बहुत बढ़िया था। तो ये रेस्टोरेंट्स, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में खाने से बेटर है, मेरे को तो लगता है कि ऐसे जगह पे खाना चाहिए, इनको भी हेल्प होती है और बेटर है, मच बेटर है उनसे तो। और हाँ, सबसे बड़ी बात, प्योर वेज। लेट्स कंटिन्यू द राइड। 105 किलोमीटर मैं चल चुका हूँ पाशना जी वाले स्टेज से। भाई सीन समझ नहीं आ रहा, यहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रकों का ट्रैफिक लगता है भाई। इससे बढ़िया तो दिल्ली है, वहाँ पे तो अलाउ ही नहीं करते भाई, बाहर रहो, रात के टाइम पे ही जब पॉसिबल होगा तब निकालेंगे। यहाँ पे कोई रोड बन रहा है, कोई कह रहा है कि एक्सीडेंट हो गया है, कोई कुछ कह रहा है। बहुत सारे लोगों ने वहीं से यूटर्न मार लिया है, क्या कीजिए समझ नहीं आ रहा। इतना काट काट के आ रहा हूँ ट्रैफिक को, तब भी सिर्फ 500 मीटर ही हुए हैं। अबे यार सब ट्रक्स, गाड़ियाँ फंसी पड़ी हैं भाई, इनका क्या होगा मेरे को समझ नहीं आ रहा। ये देखो रोड भी बन रहा है और शायद कुछ कांड भी हुआ है। ये तो ट्रक गलत लैंड कर गया। ओ शिट, वहाँ पर दिखाऊं एक भाई रुक के, पूरा सरियों का जो ट्रक था पूरा नीचे आ गया भाई ये। ओह नो शिट, तो बहुत गलत हुआ है। वो तो कह रहे 10-15 दिन से ज़्यादा हो गया और ये 2 दिन पुराना है और ये ट्रैफिक अभी और कई किलोमीटर्स तक है। कुछ लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि दूसरी लेन में कट लेके निकल जाओ, कुछ लोग कह रहे हैं कि यहीं से कंटिन्यू रखो, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ट्राई करते हैं इसी लेन से जितना मैक्सिमम कर सकते हैं भाई। इतना आ गए हैं, मतलब इतना क्या, करीबन शायद 1 किलोमीटर तो मैं आ गया, क्योंकि इसने कहा था 3 किलोमीटर बाद लेफ़्ट लेना है, तो अब 1.9 हो चुका है। तो 1 किलोमीटर तो मैंने निकाल दिया ऐसे ही, देखते हैं और कितना निकाल सकते हैं। मैंने अभी एक चीज़ नोटिस करी, वो जो अपोजिट लेन है वहाँ की एक लेन में इस साइड एक डायरेक्शन का ट्रैफिक चल रहा है, चल नहीं रहा, मतलब वो भी रुका पड़ा है। तो रॉन्ग साइड जिन्होंने निकाली है वो भी बेचारे अब फंस गए हैं। ये ट्रक वाले ने बीच में खड़ी कर दी। चलो इधर से निकाल लेते हैं भाई। पता है कई लोग डरते हैं ऐसे ट्रकों के बीच में से निकालने में। मेरे को बहुत मज़ा आता है। पता नहीं, पर ये कि भाई हॉर्न देते हुए चलो, कोई भी एकदम से आके सामने आ जाएगा ना, बिकॉज ब्लाइंड स्पॉट है, पता नहीं लगता। ये लोग तो भाई मेरे को लग रहा है अपनी गाड़ियाँ वाड़ियाँ छोड़ के बैठ गए कि भाई अब तो यहीं पे बैठना है लंबा। जय हो बाइक की भाई, जय हो। 950 मीटर बचे हैं बस, उसके बाद हमारे कट आ ही जाएगा। एक सेकेंड, कट का है। गूगल दीदी बोल रही टर्न लेफ्ट टर्न राइट, वो दिख गया एक कट। फर्स्ट गियर में डाल के करनी चाहिए इस टाइम पे। वो सवाल है उस कट तक कैसे जाएं, यहाँ से जाएंगे। भाई गूगल मैप क्या कर रहा है। ये अंदर ले आया और अंदर आके कहता है राइट ले लो। भाई कोई राइट नहीं है वहाँ पे, पेड़ पौधे लगे पड़े हैं। ये मरवाएगा। इससे बेटर तो मैं रोड के ट्रैफिक को ही झेल लूँ। भाई दिख गया मेन रोड। ये ट्रैफिक देख के इतना अच्छा लगेगा मैंने सोचा नहीं था। सर दिल्ली की तरफ निकलना था, समझ नहीं आ रहा है किधर से जाएं। हाँ मैंने पीछे ऑफिसर से भी पूछा तो कह रहे कि
यहीं से थोड़ा सा ऐसे कटते हुए चले जाओ, यही रास्ता है। देखो इतना आ गए हैं, 3-4 किलोमीटर और झेल लेते हैं, क्योंकि अंदर गांव का तो भाई बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, पूरा घूम गया। यहाँ पे बंद कर रखा है और उसके बाद अभी और है आगे। भाई साहब फाइनली, पीछे तो मैं ट्रक वालों को देखा चद्दर डाल के सो गए थे नीचे। ये है किस चीज़ का जाम भाई? सर ये वाला ट्रैफिक अभी रुका क्यों है? भाई साहब आगे और जाम है औरंगाबाद में, इसलिए यहाँ पे रोक रखा है ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए। ओह गॉड भाई, एन इज लाइक कि भाई मेरे को जाना है, भाई मेरे को घर जान दो। खराब रोड वापस से शुरू। आई मीन नॉट खराब रोड, खराब ट्रैफिक। इसी ट्रैफिक के खौफ के चक्कर में कई किलोमीटर पीछे एक लंबे ट्रैफिक को रोक रखा है। ट्रक को रिक्वेस्ट करके बोला कि भाई पीछे आओ, तो जाके स्पेस बना है। इन्होंने बोला थैंक्स ब्रो, सही करा आपने। हाँ जी हाँ जी। कहाँ जा रहे हैं आप? दिल्ली वापस। इन्होंने ही 2-3 बार जाके बोला ट्रक वाले को, वरना वो तो सुन ही नहीं रहा था। भाई ट्रक वाले ने पूरी मिट्टी उड़ा दी है और अब यहाँ पे सैंडस्टॉर्म जैसा बन गया है। लद्दाख में इससे 100 गुना ज़्यादा था वैसे। गूगल दीदी कह रही है कि ट्रैफिक इज़ गेटिंग वर्स। हाँ मेरे देश की मिट्टी थोड़ा खींचूँ। हाँ अब ये क्या है, देश का पानी। आओ जी। अब देखो इस वाले ट्रक ने क्या कर रहा है, इधर घुसा दिए। अब इस चक्कर में हम कहीं से नहीं निकल सकते। उधर भी उसने ब्लॉकेज क्रिएट कर दी, इधर भी उसने ब्लॉकेज क्रिएट कर दी। भाई वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने तारीफ़ करी थी कि दिल्ली कलकत्ता हाईवे मस्त है, NH-19 जिसको बोलते हैं, बढ़िया है बिल्कुल। भाई एक नंबर का ख़तरनाक पैच आता है। ट्रैफिक बहुत गंदा ट्रैफिक, गाड़ियाँ तो आई डोंट नो निकल ही नहीं सकती वहाँ से, बिल्कुल नहीं निकल सकती। कैसे लेकर आए हैं लोग मुझे समझ नहीं आया। बाइक हम इधर उधर से काट कुट के, कभी ट्रक के पीछे से, कभी ट्रक के आगे से, कैसे भी करके, खड़े ट्रकों की बात कर रहा हूँ, निकाल ले रहे हैं। बट गाड़ियाँ कैसे डील कर रही हैं पता नहीं। तभी मेरे को बहुत सारे लोग यू टर्न मारते हुए दिखे हैं। तो अब ट्रैफिक होता है कि यहाँ पे है खड़ा हुआ ट्रैफिक और इधर है उल्टी आती हुई गाड़ियाँ, उनके बीच में से निकाल के लाना पड़ रहा है। सो इट्स हैक्टिक। बस मात्र 172 किलोमीटर चला हूँ मैं अपने पार्शनाथ वाले स्टे से, और अभी 212 किलोमीटर्स और बाकी हैं। जैसे गूगल मैप कह रहा है कि आप 4 घंटे 34 मिनट में पहुँचोगे, 8:05 पे आप वहाँ पे होने चाहिए। सो दैट्स द ट्रबल। पता नहीं क्या होने वाला है आज। दैट्स द थर्ड टोल प्लाजा आई गेस, राइट? हो अब इसके बाद थोड़ी सी शांति होगी। बट मेरे को देखो सर, आप ये सब दिखा के कंपलसेट कर रहे हो। ये पहाड़ वहाड़ कहाँ से आ गए सर? इतना ट्रैफिक में आपने कल पाया, नाउ यू आर शोइंग मी पहाड़। चलो ठीक है, माफ़ किया। पर ये है कौन से पहाड़, मुझे पता नहीं है। ज़्यादा इनकी हाइट भी नहीं है और इतने क्लियरली दिख नहीं रहे। पता नहीं पेड़ है या फिर मिट्टी है, किस चीज़ के हैं। पर जिस जगह पे है ऐसा तो लग तो रहा है कि पेड़ के ही हरे भरे सॉर्ट ऑफ छोटे छोटे पहाड़ हैं ये। अगर आपको पता है इनके बारे में तो कमेंट्स में बताना मुझे। यहाँ पे नॉर्मल पेट्रोल ही 106.74 है और पावर 113.58। कौन सी स्टेट है ये कौन सी जगह है? औरंगाबाद। पड़ेगा 100 किलोमीटर। कितना? 100 किलोमीटर पार हो जाएगा तो बिहार का बॉर्डर मिलेगा। अच्छा चलो, 500 का पड़वाया मैंने, 4.68 लीटर्स आया है। हाँ, ट्रिप के 206.5 किलोमीटर्स हो चुके हैं और सेकंड बार फ्यूल पड़वा लिया बाइक के अंदर। ये औरंगाबाद है जिसकी सर पीछे बात करते कि यहाँ पे ट्रैफिक लगा हुआ था। सही रास्ते पे चल रहे हैं हम वाराणसी के लिए। 170 किलोमीटर बाकी है। सोने नदी को हम क्रॉस कर रहे हैं। सो मैप्स पे दिखाता हूँ, वहाँ तो इतना व्यू आ नहीं रहा।
यहाँ पे पूरा ब्लू हो रखी है, बट एक्चुअली इतना पानी नहीं है इस नदी के अंदर, दिख तो नहीं रहा। थोड़ा सा आगे निकल के रुकने का मन कर रहा था चटपटा खाने का। दिस वॉज विद मी फॉर द होल टाइम। मैंने बैग में चेक करा तो मेरे को मिल गए। हैविंग इट। कांड हो गया। मैंने अभी बाइक को डबल स्टैंड पे लगाया, हेलमेट एकदम से मिस बैलेंस हुआ और नीचे गिर गया। ये देखो, ये गोप्रो यहाँ से टूट चुका है, जिसकी वजह से फ्रेम में भी हल्का सा यहाँ पे स्पॉट आ रहा है और सारे स्क्रैचेस लग गए। कैमरा चल रहा है बट स्क्रीन गार्ड टूट चुका है पूरा, और हाँ यहाँ से टूट गए। तो मैं इसको हेलमेट पे माउंट नहीं कर पाऊँगा, इस वाले में लगाऊंगा और व्लॉग से सामने से रिकॉर्ड करूँगा। क्या करें, बुरा लग रहा है बट माइंड मेंटल पीस अपना ख़राब कर के टाइम वेस्ट ही होगा। मुझे पता है इस मोमेंट पे मेरे पास अभी कोई बैकअप नहीं है, बट बुरा तो लग रहा है इसका बहुत ज़्यादा। और अभी जर्नी भी बाकी काफ़ी बची हुई है। आज सोच रहे हो कि मेरा गोप्रो टूट गया, मैं इसकी रहूँ। वही बहुत गुस्सा आ रहा है। पर अभी मैंने बैग में देखा तो पूरे का पूरा पीस मेरे पास स्पेयर पड़ा हुआ है। मैं बस इसको निकाल दूंगा यहाँ से और इसको लगा लूँगा तो वापस कैमरा माउंट हो सकता है। अब ओनली चीज़ रह गई है कि ये जो स्क्रीन गार्ड टूटा है उसको निकालना। ये मेरे गोप्रो के जो कैमरा लेंस है उसका स्क्रीन गार्ड था, चकनाचूर हो चुका है। चकनाचूर नहीं, बहुत बड़े क्रैक्स ऐसे पड़ गए हैं और अब आपको स्क्रीन पे कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं दिख रही होगी। दैट मीन्स कि गोप्रो वापस से रेडी है ब्लॉग करने के लिए। यार मेरा इतना भरोसेमंद शुरू से मेरे साथ था, ये जब से मैंने गोप्रो लिया था। ऐसे टूट जाएगा सोचा नहीं था, पर खैर इसको मैं अपने पास ही रख रहा हूँ। चलो अब चलते हैं। बुरा तो सही बताऊँ लग रहा है काफ़ी ज़्यादा, और एक जो कॉन्फिडेंस है ना कि कैमरा स्टार्ट करने से पहले मैं ग्लव्स से स्क्रीन साफ करता था, तो मुझे पता है कि वो स्क्रीन गार्ड था, अगर कुछ निशान भी लगा तो स्क्रीन गार्ड पे लगा है, मैं उसको रिप्लेस कर सकता हूँ। अब डायरेक्टली लेंस है गोप्रो का, और दूसरा जो उलांजे का हाउसिंग का वो कवर था लेंस के ऊपर लगाने वाला, वो मुझे नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ चला गया मेरा। 146 किलोमीटर बाकी है, 3.5 घंटे लगेंगे। 9 बजे तक हम वाराणसी पहुंचेंगे। लेट्स सी वहाँ पे रूम्स वगैरह कैसे होते हैं, कहाँ मिलते हैं, क्या रहता है। ये है 4th टोल, यहाँ पे डेडिकेटेड बाइक लेन है। हाँ, हेडलाइट्स ऑन करने का टाइम हो चुका है। 5:52 PM, 261.5 किलोमीटर्स फ्रॉम द पार्शनाथ स्टे। अभी 121 किलोमीटर्स बचे हुए हैं, 3 घंटे 24 मिनट। वापस अभी भी 3.5 घंटे ही हैं। ट्रैफिक लग गया होगा आगे। गूगल दीदी बोल रही है कि ट्रैफिक इज गेटिंग वर्स। क्या मतलब है इस चीज़ का? दिल्ली डाल लूँगा भाई, पता नहीं क्या क्या करना पड़ रहा है। कहीं से भी कोई भी रास्ता आ जा रहा है, मेरे को लग नहीं रहा कि ये ले लेना चाहिए, बट अगर ले लिया तो आराम से निकल जाऊंगा। बस हो गया। वेट्स के साथ है ना मिस बैलेंस हो सकता है। चलो हल्का सा रिस्क लेके निकल गए। ओके, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, जब से मेरा गोप्रो का माउंट टूटा है मेरा तो चलाने का मन ही नहीं कर रहा है। और थोड़ी थोड़ी देर में गूगल दीदी आके बोलती रहती है ट्रैफिक इज़ गेटिंग वर्स्ट, ट्रैफिक इज़ गेटिंग वर्स्ट। थोड़ा पीछे रुका था अपने इस डामल डोल से मन को स्टेबल करने के लिए, थोड़ा बेटर तो हुआ है। एक चीज़ और सजेस्ट करूँगा, ट्राई करना अगर आप ऐसी एक जर्नी में आ रहे हो तो पहले जन्मभूमि करो और उसके बाद मोक्ष वाली, तो एक्साइटमेंट जो है वो बरकरार रहेगा और बढ़ेगा ही। फाइनली आ गया वो जगह जिसकी गूगल दीदी इतने टाइम से बात कर रही थी। भाई सुबह दिल्ली कलकत्ता एक्सप्रेसवे की ब्यूटी देख के तारीफ़ कर दी, अब तो पीछे ही पड़ गया। इतना ख़राब एक्सप्रेसवे भाई, ये देख रहे हो हालत। आगे टोल गेट है प्रॉब्ली। मैंने एक से पूछा था भैया ये आज का ये कभी कभार का है, कह रहे भैया रोज़ का है। मिट्टी मिट्टी लद्दाख एक्सपीरियंस चुम्मेश्वरी तरीके से काम आ रहा है। बक्सर याद है, सामने ऊपर बोर्ड पे लिखा हुआ है मुगल सराय वाराणसी स्ट्रेट, तो हम वाराणसी की तरफ ही चलने वाले हैं। हाँ फाइनली अनदर टोल प्लाजा, आई गेस 5th है। मेरे को एक अच्छे डिनर की सख्त ज़रूरत है, अब मेरी बैंड बजी है।
फाइनली समथिंग जिसको मैं रोड बोल सकता हूँ भाई। यहाँ पे हम बात करें नेशनल हाईवे की यार, देख रहे हो यहाँ पे खंभों पे लाइट्स लगा दी है। रोड है। ओ गॉड, ये जो पिछला पैच गया है ना, लाइक करीबन 60-70 किलोमीटर, बहुत बुरा था वो भाई। यहाँ पे वापस से कुछ ट्रैफिक लगना शुरू हुआ है क्या? वेलकम टू द रेड लाइन ऑफ गूगल मैप्स। फिर ट्रकों का ट्रैफिक शुरू यहाँ पे भाई। ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड, क्या है ये? इट्स वेरी बैड एक्सपीरियंस। कैसे निकलना पड़ता है। बाय बाय बचे, थैंक यू ब्रो, एक बार हाई फाई कर लेते हैं, थैंक यू। मैं यहाँ पे चढ़ रहा था, बैक करते हुए स्लिप हुआ और बाइक इधर गिर गई। खैर बाइक पे भी गार्ड्स थे, मेरे पे भी गार्ड्स थे, हुआ कुछ नहीं, थोड़ा गंदे हो गए बस। ये फ़ायदा होता है सारे गार्ड्स वार्ड्स पहन के निकलने का। ओके ब्रो। क्रेजी करता हूँ मैं कभी कभी। ऑलराइट गाइस, सो दिस वाज द ढाबा जहाँ पे मैंने भी खाना खाया है। कोई और मिल नहीं रहा था ऑप्शन, बट भाई क्या सही खाना था यहाँ पे। मात्र 120 रुपये में हाफ प्लेट दाल और 5 रोटी तवा वाली भर के खाई है मैंने। और हाफ प्लेट में इतनी क्वांटिटी, सोचो फुल प्लेट होती तो कितनी होती। हाँ, कितनी सुंदर बाइक है यार। चलो जी, इसको ताड़ना हमारा कम होगा नहीं, चलते हैं। 54 मिनट्स का रास्ता बचा हुआ है, 22 किलोमीटर। 9:55 पे हम पहुंचेंगे। वाह, हिंदी निकल रही है मेरी। 9:55, वाह। ये यूटर्न क्यों मार रहे हैं लोग? पक्का ऊपर ट्रैफिक है, हम नीचे से ही चलते हैं। अरे भाई साहब, ऐसा कहते हैं जंगली हाथी पागल हो गए हैं। शिखर जी की वंदना में मैं सिर्फ अफवाह सुनी थी कि जंगली हाथी आए हैं, अफवाह नहीं थी, मतलब आए भी थे शायद, बट यहाँ पे तो मैं लाइव देख रहा हूँ भाई। ट्रकों को इतना क्रेजी मैंने कभी नहीं देखा। दिल्ली का ट्रैफिक तो बहुत बढ़िया है, आओ कभी यहाँ पे पता लगेगा भाई ट्रैफिक चीज़ क्या होती है। अब तो कुछ नहीं लग रहा मेरे को दिल्ली का ट्रैफिक। वापस से वही भयंकर ट्रैफिक, देख सकते हो पूरा मैप्स लाल हो चुका है। पीछे एम्बुलेंस फंसी हुई है। आई डोंट नो ये सिस्टम क्या है, ये रोडवेज क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड। कोई रूल्स रेगुलेशंस कुछ समझ नहीं आ रही हैं यहाँ पे फॉलो क्या होता है। अभी तक जोक्स अपार्ट, अभी तक मस्ती मजाक में चल रहा है सब चीज़ें, बट ये तो बहुत ज़्यादा हो रखा है, लाइक हद से ज़्यादा हो चुकी है चीज़ तो। 357, 350 किलोमीटर हुए हैं। मैं सुबह 11 बजे चला था और अभी 9 बज गए हैं, 9 से ऊपर ही है। 10 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं मेरे को रोड पे, और टोटल अभी हुए 358 किलोमीटर्स हैं। दिस इज़ नॉट द रोडवेज, लाइक दिस इज़ नॉट द रोडवेज आई वांट। कोई भी किसी को नहीं समझ आएगा भाई ये ट्रक कैसे चल रहे हैं, लाइक नॉनसेंस तरीका है, नॉनसेंस तरीका। गूगल मैप ने इधर कहीं सर्विस रोड पे कट करवाया है, हल्का सा यू टर्न है ये। आगे जाके हमें लेफ्ट रोड पे कहीं मर्ज होना है, मर्ज नहीं सॉरी कट लेना है। देखो वाराणसी वाला कट मैं ले लिया है, कैसे लिया है इसका जवाब मेरे पास नहीं है। वो लेन देख रहे हो, वो वहाँ पे भाई वो पूरी काट के यहाँ पर आया हूँ मैं, बस पूछो मत कैसे आया हूँ मैं। अभी पता नहीं मैं कहाँ मूव करता जा रहा हूँ। 8.7 किलोमीटर्स हो गए अब, और 26 मिनट का रास्ता बाकी है। यहाँ पर आके मर्ज होता वो जो भयंकर सा ट्रैफिक है। वहाँ पे कोई ऑफिसर थे, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने मेरी हेल्प करी। उन्होंने बोला इधर आओ और इधर से राइट कट ले लेना 50 मीटर बाद। बच गया भाई, कितने मेरे को लग रहा है आधा घंटा उन्होंने कम से कम बचा दिया होगा मेरा। भाई यार यहाँ पे भी ट्रैफिक लगा पड़ा है, क्या है ये जगह। भाई पीछे नाकाबंदी हो रखी थी, मैंने ऑफिसर से पूछा कि सर वाराणसी जाना है, कहते हैं यहाँ से निकल जाओ। हाँ भाई 7 किलोमीटर बचे हैं। ये कोई तो द्वार है जो आया है। ओह मैं रियलाइज़ नहीं कर रहा, हम गंगा जी के ऊपर से क्रॉस कर रहे हैं। नाइस।
ये क्या गजब लगता दिन में। फिलहाल रात में इसका मज़ा लिया जा रहा है। ये मेरे को अल्टीमेट स्पाइडरमैन वाली मूवी का याद दिला रहा है। यहाँ पे सामने एम्स भी है, मेरे को बड़ा बड़ा दिख रहा है उसका बोर्ड। अभी तो बिल्डिंग में छुप गया, वो देखो वो रहा एम्स। 4 किलोमीटर ही बचे हैं, 12 मिनट का रास्ता। हाय राम, 10 बज गए हैं रात के। भाई पीछे एम्स जो था ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट वाला एम्स नहीं था, ये आनंद इंस्टीट्यूट समथिंग कुछ था। पागल बना दिए यार। 2 मिनट रुका था यहाँ पे, वही हेलमेट उतार के रिलैक्स करने के लिए। कान को बहुत दर्द कर रहा है, कुछ तो है जो हेलमेट में टाइट हो गया, उसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम कर रहा है। एक भाई रुके, वो ईवी पे थे अपनी स्कूटी पे, और वो कहते कि भाई मैं भी राइड करता हूँ। उनके पास NS 400 है, बढ़िया लगा यार। वो रुके, मिलने आए, थोड़ी देर हमने बातें करी। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया, मैंने अपना वाला बताया। और सुबह उन्होंने कहा कि 8 से पहले निकल जाना तो ट्रैफिक नहीं मिलेगा, वरना फिर बैंड बज जाएगी। चलो देखते भाई, 8 बजे से पहले निकलना तो मुश्किल ही है, क्योंकि अभी तो मैं पहुंचा भी नहीं हूँ, 10:15 हो गए। अब यहाँ से राइट टर्न लेना है। ये रेड लाइट वगैरह क्यों नहीं है किसी भी चौराहे वगैरह पे? पहुँचने ही वाला हूँ भाई, 2.5 किलोमीटर बचा है। बढ़िया ही मार्केट स्पेस है ये। ओह भाई, ये कैसे कूद गया था एकदम? थैंक्स टू माई रिफ्लेक्सेस मैन। कोई बड़ा सा होटल आया है, ये होटल ब्रॉडवे। यहाँ से लेफ्ट लेने, पैरों में दर्द शुरू हो गया है। मैंने शायद लास्ट वीडियो में आपको दिखाया होगा मेरे पैरों पे जो छाले पड़े हुए हैं, या जो मेरी हालत है पैरों की, उनके साथ राइडिंग शूज़ के अंदर सुबह से ऐसे ट्रैफिक में चला रहा हूँ। एक गोल्ड मेडल तो मैं भी डिजर्व करता हूँ यार। प्रयागराज के चक्कर में यहाँ पे बंद कर दिए, और अब रॉन्ग साइड जाके यू टर्न मार के जा सकते हो। क्या कॉन्सेप्ट है भाई, गजब। यहाँ से आप इतना रॉन्ग आए, और यहाँ पे भी अब आप कट मार के रॉन्ग जाओ, और फिर आगे जाके राइट ले लो। ये देखो आ गए ना आप यहाँ पे। गजब का ट्रैफिक कंट्रोल हो रखा है। पहुँच गया मैं बस भेलूपुर। I guess this is the left. पहुंच गया जैन मंदिर। चलो जी, पहले बाइक अंदर करें, उसके बाद अपना ठिकाना देखेंगे। वाओ, मंदिर कितने पास।